इकबाल, आप अपनी धरती से कभी मुखलिस थे ही नहीं। अगर होते तो बंटवारे के बजाय एक कौम का नारा लगाकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग करते। क्या कहा? मैं अपनी धरती से मुखलिस नहीं था? नेहरू जी, शायद आप ये भूल रहे हैं कि वो मैं ही था जिसने अपनी मट्टी की मोहब्बत में लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज भी आपका बच्चा बच्चा ये तराना गुनगुनाता है। हम तो मुखलिस थे, मगर कांग्रेस अपनी सियासत में इस कदर मगन थी कि उसे 10 करोड़ मुसलमानों का दर्द और तकलीफ दिखाई नहीं दिए। लेकिन ये भी तो हकीकत है कि आपने सिर्फ मुसलमानों के लिए ही लिखा और उन्हीं के लिए सोचा। जानते हो नेहरू, मुझ पर तो अपनी कौम के हक में लिखने पर हमेशा तनकीद की गई। आपको याद नहीं, जब मुझ पर इल्जाम लगा कि इकबाल सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचते हैं, तो वाइसरॉय हिंद के कौंसल मेंबर तेज बहादुर सप्रो ने कहा कि इकबाल ठीक ही तो करते हैं, इन बेचारे मुसलमानों के बारे में सोचता ही कौन है। मेरी कौम को आपने बुनियादी हुकूक से महरूम रखा और यही वजह थी कि हमने एक अलग रियासत के मुतालबे का ऐलान कर दिया।